But I know it's a job. I take it very professionally. To make a good song does not mean you have to आपको खुद पार्टी करनी है. मुझे नहीं लगता वकील घर पे आके भी वकालत करते हैं. It was really great to work with Jacqueline. I think she's so hard working. She's extremely hard working और मतलब वो बहुत hands on है. You engineer? हाँ जी. Wow. हाँ. नहीं अब तो सारे ही हैं. तो Hello, Bacha, and welcome to Film Fair Middle East. Namaste. First of all, welcome to Dubai. So let's just start with you being the first Indian to perform at Untold. This is huge. मुझे नहीं पता था कि मैं आई एम द फर्स्ट इंडियन. मतलब मैं जहाँ भी पढ़ रहा था ये लिखा था कि आई एम द फर्स्ट इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट टू परफॉर्म एट द अनटोल्ड दुबई फेस्टिवल. मैं आपको सच्ची बताऊँ, मुझे अनटोल्ड भी नहीं पता था कितनी बड़ी चीज़ है. फिर जब हो गया तो मुझे बाद में मैंने पढ़ा कि अपेरेंटली इट्स द 6th लार्जेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. It is. तो जब तक पढ़ा नहीं था तब तक चिल था. मैं जैसे पढ़ लिया प्रेशर बढ़ गया मेरे पे. तो आज थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं. बट या. But what's the headspace like? Like right before you step onto the stage, what is the headspace like? मतलब प्रे करते हैं, कुछ हाँ, मन of को course. काम करते हैं. प्रे तो करते ही हैं. प्रे वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आई एम ग्रेटफुल बिकॉज आई एम डूइंग व्हाट आई लाइक टू डू. बहुत सारे लोग वो नहीं कर पाते. और यही होता है कि बस लोगों को पसंद आए, खुश होके जाएं, मज़ा करके जाएं, एक्सपीरियंस लेके जाएं. क्योंकि काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता कि कितना कुछ जाता है एक शो को टू पुट इट टुगेदर. देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिहाइंड द सीन्स जो होता है राइट फ्रॉम द स्टेज. मतलब हम तो देखते हैं जब स्टेज पुट टुगेदर हो रहा होता है जी. और लाइट्स और एलईडी जो भी आप तामझाम देखते हैं, लेकिन ऑडियंस को ये सबसे कुछ लेना देना नहीं. बट इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो बड़ा मज़ा आता है जब पूरा एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टुगेदर और ऑडियंस को हिट करता है. But your music is such that even whether people understand, like Dubai or like crowds are a mixed bunch. जी. So whether they understand or don't understand, the music is so catchy that people will dance to it. हाँ, वो तो चलो, वो तो देखो, जब म्यूज़िक रिलीज़ होता है तो रेडियो पे सुन लेते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सुन लेते हैं, गाड़ियों में सुन लेते हैं. बट टू एक्चुअली सी द आर्टिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू लाइव इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू गिव आपको कुछ क्योंकि मैं किसी का कॉन्सर्ट अटेंड करता हूँ तो मुझे बड़ा, मतलब जैसे मैं कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट अटेंड किया तो एक एक्सपीरियंस होता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द म्यूजिक, it's also about the feeling of being there and experiencing everything. It's a synergy between you and the artist that you're watching, and of course the crowd जिसके साथ आप हो. तो जो यूनेशन में एकदम से वो चीज़ होती है, वो मोमेंट, तभी लाइव कॉन्सर्ट होते हैं, तभी वो एक लेवल पे पहुंचते हैं. तो वो एक बड़ी चीज़ है आर्टिस्ट के लिए. What part of the process do you enjoy the most? एक तो होता है when you're creating the music in your own space that you're creating. एक होता है when you're singing, you're recording. एक release होता है, plus live concert होते हैं. What process do you enjoy the most? I think लाइव ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा इंजॉयबल मोमेंट है. बहुत मज़ा आता है जब सामने Interaction. बातचीत It's हो live रही to होती है. see the vibe is there. हाँ, जो वाइब एग्जैक्टली. बट जो गाना जब आप जैसा सोचते हो वैसा बनता है तो वो भी बड़ी मज़ेदार मोमेंट होती है. क्योंकि पहले गाना दिमाग में बन जाता है कि ऐसा बनेगा, ये लिरिक्स आएंगे, ऐसा सब म्यूज़िक होएगा, और कई बार बनाते बनाते वो किसी और डायरेक्शन में निकल पड़ता है. पूरी आई थिंक हम ब्लेस्ड हैं आर्टिस्ट, एक ऐसी क्रिएटिव स्पेस में हम काम कर रहे हैं जहाँ पे हर स्टेप पे मज़ा है. हर स्टेप पे आप बोर नहीं हो रहे कहीं. How do you keep that creativity going though? Because it can lead you to a burnout also. Sometimes आप कितना भी push कर रहे हैं वो वाले space में नहीं. How do you manage all of that? फ्री, जितना आप फ्री रहोगे, बहुत क्लीशेड साउंड करता है, लेकिन आप बड़ा ही फ्री रहो. और कई बार क्या होता है आर्टिस्ट के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गाना बनाया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मैं वो मेरे ख्याल से 10 एक साल पुराना गाना हो गया. मुझे नहीं लगता मैं वैसा सा गाना दोबारा कभी बना पाया हूँ, ना बनाना चाहूँगा. और वो एक स्टेट ऑफ माइंड में वो गाना बना था, और हमारी आज वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है जो मेरे ख्याल से 2 घंटे पहले थी या कल थी. तो स्टेट ऑफ माइंड बदलती रहती है. आर्टिस्ट को उसके साथ चलना चाहिए. आर्टिस्ट को किसी प्रोडक्ट का या किसी इमेज का गुलाम नहीं होना चाहिए. कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट दैट्स द की. आप
जब भी अपने आप को फ्री छोड़ते हो तो आप किसी ऐसी जगह निकल जाते हो जो आप पहले आपने कभी एक्सप्लोर नहीं करी है। Your songs are so wild and fun and हाँ जी। so zesty. हाँ। In fact, I think all the producers जिनको एक हिट चाहिए होता है बोलते हैं बादशाह भाई के पास चले हाँ। जाओ, एक हिट तो मिली, 100% guaranteed हिट है। हाँ। तो what are you in real life? Like, are you that wild a person? Are you like a total party animal, or you have your quiet बिल्कुल भी moment? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लग इनफैक्ट भी- मेरे को तो इरिटेशन हो जाती है, कोई ज़्यादा शोर हो जाए ना तो मैं तो मतलब जैसे मेरी टीम भी कई बार कहती है कि कुछ सेलिब्रेट, जैसे आज अपेरेंटली दे प्लानिंग टू सेलिब्रेट आफ्टर अनटोल्ड बिकॉज इट्स अ ह्यूज डील। Of course. और मेरे को ये भाई जल्दी ख़त्म हो, मैं सोऊं, मैं सोया नहीं हूँ, मैंने सोना है। और मेरा नहीं मन करता कोई ज़्यादा पार्टी वार्टी करने का, बट आई नो इट्स अ जॉब, आई टेक इट वेरी प्रोफेशनली। टू मेक अ गुड सॉन्ग डज नॉट मीन यू हैव टू आपको खुद पार्टी करनी है। मुझे नहीं लगता वकील घर पे आके भी वकालत करते हैं, वो काम है। बट दिमाग हमेशा चलता रहता है। जैसे परसों रात की बात है, मैं आई थिंक 2 बजे सोया था और 5 बजे उठ गया क्योंकि दिमाग में लिरिक्स चलने लग गए थे। और उस दिन मेरा शूट था और मुझे फ्रेश लगना था, लेकिन वो बस चलने लग गया था। फिर मैंने फ़ोन खोला लिखने के लिए, फिर जब फ़ोन खुल जाए तो फिर तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ नहीं पता, आर्टिस्टिकली दिमाग चलता रहता है, लेकिन कोई मेरे को ऐसा पार्टी वार्टी का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है। बिल्कुल ज़्यादा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं शौक़ मेरे को। A lot of your female fan following would want to know one thing though. What's happening on your personal front? Are you single? मैं तो बहुत लोगों को डेट कर रहा हूँ। मैं तो हर किसी को डेट मैं क्या बताऊँ, बस आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ। मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ इस टाइम और कुछ नहीं कर रहा। मेरी एल्बम रिलीज़ है जी, your third album. यस उसमें लगा हूँ। डेट ऐसा हो ना हो, लेकिन मेरे पास कोर्ट पे डेट पे जाने का टाइम नहीं है। कोई फिलहाल तो कोई माइंड स्पेस ही नहीं है वो वाला। But you work with so many actresses. उसमें कोई favorite है? All of them collaborate. All of them, a lot of them I know have personally said, कि they want to feature in your videos or वाह, they have किसने collaborated बोला? and they've loved. अब आप नहीं बताएंगे तो मैं कैसे बता दूँ? नहीं बड़ा देखो, सारी जो you're fortunate to work with such amazing people who are not only good looking, also they're very good people. आर्टिस्ट जनरली अच्छे लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं ना। मतलब जो है सामने ही है, मतलब कोई ज़्यादा उनको कैलकुलेशन आती नहीं है। तो बड़ा मज़ा आता है उनसे बातचीत करके, उनसे सीखने में, उनकी लाइफ के बारे में कि वो जहाँ तक पहुँचे वो कैसे पहुँचे। बिकॉज बहुत स्ट्रगल है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे साथ काम करना इसलिए पसंद करते हैं, मैं किसी को तंग नहीं करता। मैं बड़ा ही मतलब कोई मुझे कहे मेरे को टेबल पे नहीं चढ़ना, नहीं नाचना, हाँ मत नाचो, मतलब जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप करो, बट वी विल क्रिएट दैट एनवायरनमेंट अराउंड यू सो दैट यू फील कंफर्टेबल एंड ऑल्सो वी एज अ क्रिएटिव माई सेल्फ। जैसे हमने जब जैकलिन के साथ काम किया था गेंदा फूल में, तो मैंने कहा कि जैकलिन को ना बंगाली साड़ी पहनानी है। तो फिर मेरे टीम वाले कहते जैकलिन को अब साड़ी पहना। मैं क्या, देयर इज अ विजन इन माय माइंड। तो मेरी एक विजन होती है हर आर्टिस्ट को लेके जिनके साथ भी मैं काम करता हूँ। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। But is there anyone that you share a great chemistry with? कि All of मतलब them. इतना मजा आया। All of them. And I think But no favorites there. नहीं, मेरा फेवरेट मैं ही होता हूँ सेट पे। बट सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। आई मीन इट्स ग्रेट टू वर्क विद, इट वाज रियली ग्रेट टू वर्क विद जैकलिन। आई थिंक शी इज़ सो हार्ड वर्किंग, शी इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, और मतलब वो बहुत हैंड्स ऑन है। मतलब जैसे मुझे याद है मैंने पानी जब भेजा था तो कॉल, मतलब आई सेंट हर द सॉन्ग, कोई मैसेज वैसेज नहीं आया, सीधा एक लिंक आया यूट्यूब का कि इस डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, सीधा ही, मतलब कि करना है नहीं करना ये नहीं, मतलब शी इज़ सो हैंड्स ऑन लाइक दैट। बहुत इन्वॉल्व रहती है वो प्रोजेक्ट में, और मतलब शी इज़ वेरी, अगर वो करेंगी तो पूरे मन से करेंगी, नहीं करेंगी तो फिर ऐसा तो हुआ नहीं मेरे साथ, मतलब कभी नहीं किया हो। Also, one more thing that people notice about you is your fashion sense, your styling. It's so कौन unique सा and कच्चा amazing. पहना हुआ? No, but we've seen you know, as an entrepreneur, you've also ventured out in that, and जी. we've seen the collections. जी, थैंक यू सो So, मच, थैंक यू। where does that come from? पता नहीं, बचपन से ही शौक था, अच्छे कपड़े होने चाहिए। कुछ ना
बास्केटबॉल में था बचपन में, सो बास्केटबॉल का जो कल्चर है अमेरिका में, दैट इज़ वेरी फैशन ओरिएंटेड। वो पूरा जो वो कल्चर है, स्ट्रीट कल्चर, स्ट्रीट स्टाइल, तो आई थिंक उससे बचपन से इन्फ्लुएंस हो गए थे, और वी ग्रू अप लाइक दैट। यू नो, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है आप पर बड़े होते हुए, तो वो मेरे पे वो इन्फ्लुएंस रहा है। मतलब एक बड़ी मज़ेदार सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल ना सॉक शूज़ चल रहे हैं, वो सॉक्स जैसे लगते हैं ना। राइट राइट। तो मैं बचपन में जब बास्केटबॉल खेलता, कई बार अपने जूते पे जुराब चढ़ा के चला जाता था, सच्ची बात है। और बाय द एंड ऑफ द गेम ऑफ कोर्स वो जुराब फट जाती थी नीचे से, ऑब्वियसली। बट पता नहीं, मतलब बाटा के जूते होते तो उस पर खुद ही 3 स्ट्राइप्स बना देते थे, एडिडास बना देते, उसको पैसे थे नहीं तो सॉरी बाटा, सॉरी एडिडास, बट ये कीड़े थे बचपन से। तो जब पैसे आए तो फिर ब्रांड्स दिख गए, बट पहनता मैं वही हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूँ। मेरे को कुछ भी ऐसा सा पहनना कि हाँ ये फैशन है, जस्ट बिकॉज इट्स फैशन, आई कांट वेयर दैट, आई कांट कैरी दैट, आई डोंट वांट टू वेयर दैट। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं नहीं पहन सकता। हाँ, मतलब एयरपोर्ट लोग भी जो होती है मेरी, यही मिलेगी आपको। आई फील द मोस्ट कंफर्टेबल बिकॉज स्पोर्ट्स वाले ऐसे ही होते हैं, आपको पता होगा। राइट वो ट्रैक सूट पहन के रखते हैं, शॉर्ट्स पहन के रखते हैं, स्नीकर्स पहन के। मेरे बूट्स, आप मेरे को जूतों में, बूट्स में कभी नहीं देखोगे, एक आध बार देखोगे। आई थिंक सक्सेस इज इट्स ओन स्टाइल। मतलब जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप कुछ भी पहन ले वैसे ही स्टाइल लगता है। यार देखो, जो सक्सेसफुल होता है वो कुछ भी बोल दो सही लगता है। अब That's जो the जो law. सक्सेसफुल नहीं है वो चाहे जो मर्जी बोलो गलती लगता है। तो ये सब टाइम की बात है, मुझे ऐसा लगता है। Right. आपको अपना रियल सेल्फ नहीं खोना चाहिए, जैसे हो आपको वैसे ही रहना चाहिए। But you know, yours is a classic, like not a rags to riches story, but almost from from nowhere you become this music icon globally. So how do you look back on your entire journey so far? You know, ऐसा लगता है कि वाओ ये इस पॉइंट पे मैंने अचीव कर लिया, इस पॉइंट पे मैंने अचीव कर लिया, कि हमेशा ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा करना है। आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट, देखो इंसान की कामयाबी अकेली, मुझे नहीं लगता कि अकेला उसका हाथ होता है। सबसे बड़ा श्रेय तो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स को जाता है। रैग्स टू रिचेस तो चलो खैर नहीं हुए, रैग्स से तो वो आए हैं जो टाइम उन्होंने देखा है, हमने तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने हमें वो एजुकेशन दी ताकि हम इस दुनिया में। यू इंजीनियर? हाँ जी, हाँ, नहीं अब तो सारे ही हैं तो उन्होंने हमें वो एजुकेशन दी कि इस दुनिया में हम खड़े होने लायक हो जाएं, बातचीत करने लायक हो जाएं, कोई कॉम्प्लेक्स ना हो। जो उनसे बेस्ट हुआ वो उन्होंने किया। फिर उसके बाद आपकी टीम, आपके साथ जो लोग होते हैं, फिर आप सपना देखते हो एक, वो सपना आप अकेले नहीं पूरा कर सकते। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम क्या, कोई अकेला सपना नहीं पूरा कर सकता। मैं तो ये कहता हूँ इलॉन मस्क भी आज इलॉन मस्क है क्योंकि उसके पास बहुत तगड़ी टीम है। कोई भी इंसान जो बहुत बड़ा है उसकी टीम है उसके पास। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मेरे को अच्छी टीम मिली, अच्छे लोग मिले, और वो शायद अच्छे इसलिए थे क्योंकि मैं भी अच्छा रहा उनके साथ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी उनके मन में क्या मुझे नहीं पता बट मुझे ये लगता है कि सक्सेस बहुत सब्जेक्टिव है, तो फिर फिलोसफिकल बातें हो जाती है। मतलब मेरे लिए, आपके लिए क्या पता किसी और के लिए सक्सेस कुछ और हो, क्या पता किसी के लिए सक्सेस आज के फेस्टिवल में प्ले करना, ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बट दिस नॉट सक्सेस फॉर मी। सक्सेस फॉर मी वुड बी आज के टाइम में मैं घर बैठूँ आराम से अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ चिल करूँ बिना किसी फिक्र के। How do you manage to stay so grounded? Because with so much of success and fame globally, आप इतना देख रहे हो, इतना exposure है, you have the best of everything at your fingertips. How do you stay so grounded then? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इन चीज़ों का, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं मतलब आप प्राइवेट जेट में भी ट्रैवल करता हूँ, मैं इकोनॉमी में भी ट्रैवल कर लेता हूँ, मेरी टीम खड़ी है, पूछ लो। मतलब मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता बिल्कुल भी। मेरा जो जब मन करता है मैं वो करता हूँ, और इसी को सक्सेस बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ग्राउंडेड ही रहना चाहिए इंसान को, कोई और तो तरीका है ही नहीं जीने का, मुझे ऐसा लगता है। वो आप खुद अपने आप पे बोझ डाल रहे हो खुद से ही। अगर आप खुद को ही किसी कैसे बताऊँ, मतलब मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ये कमरा है मेरा। अब मैं जिस कमरे में मैं अपना काम करता हूँ,
मेरे ख्याल से यहाँ का बाथरूम मुझसे बड़ा है, मैं ऐसे कमरे में, मेरा स्टूडियो, और मैं वहीं सो जाता हूँ। मेरे को ये चीज़ें नहीं मैटर करती, बिल्कुल नहीं मैटर करती। नींद बढ़िया आनी चाहिए, बिस्तर चाहे जो भी हो, वो सक्सेस है। आपसे ना क्विक 5 क्वेश्चंस पूछती हूँ, पर छोटे छोटे से। व्हाट इज अ वन सुपर पावर दैट यू विश यू हैड? मैं हंसा सकूं किसी को भी जैसे तैसे करके। ओके, हाँ। ठीक है। और व्हाट इज अ सीक्रेट इंडल्जेंस दैट यू लाइक टू टाइम एंड अगेन गो बैक टू? मीठा, डेजर्ट्स। हाँ, ओके, सीक्रेट तो नहीं है, सभी को पता है। तो कोई सीक्रेट वाला इंडल्जेंस बताना चाहेंगे? इंटेलिजेंस नहीं है ही नहीं, सीक्रेट खाना ही है मेरा। अच्छा, 3 बेस्ट वर्ड्स दैट विल डिस्क्राइब यू? मूडी, लेजी, पैशनेट। वाओ, ओके। योर सीक्रेट क्रश? सीक्रेट दुआ लिपा। सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट क्या रह गया वो तो। अब तो आपने बता दिया। मेरा दुआ लिपा, गैल गडोट, और एक स्पेनिश सिंगर है रोजालिया। Okay. जी। And who is the artist that you're looking most forward to, say, want to collaborate or work in at some point जिसकी in time? किस्मत अच्छी हुई कर लेगा हमारे साथ कल। You said it. एक कोने में था बैठा जब मुझे वो मिली, फिर वो सबसे अलग थी, वो सबसे हंसी, आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से झमिली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी, एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, मैनू नहीं पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नू घुमा के नचदी, लगे सो सेक्सी। मैं गा दिया। Amazing. Thank you so much. थैंक यू।